हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों, दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। इंग्लिश का पेपर नज़दीक आ गया 3 तारीख को। और आज हो गई है 28 नवंबर। दिल की धड़कनें बढ़ गई हैं। अकाउंट्स करना छोड़ दिया होगा क्योंकि उसके लिए 4 दिन की छुट्टी है। तो बच्चों, मैं आज आपका टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए इस वीडियो को बहुत छोटा एक ही सवाल मैं डिस्कस करूंगा। पर आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को पूरा दिखिएगा, तभी आपको इस एपिसोड के सस्पेंस का खुलासा होगा, इस सीरीज का खुलासा होगा। यहाँ पे 10 सीरीज नहीं देखनी है, एक ही ये सवाल देखना है। इसी तरह मैं हर तरह के टेक्निकल सवाल आपके साथ लाता रहूंगा। 5-5 मिनट आप टच में भी रहेंगे सब्जेक्ट के। और आपको स्कूल के अंदर हर ऑथर की किताब के अंदर ये सवाल भी आपको मिल जाएगा और आपने कर भी रखा है। तो सर, जब ये सवाल कर रखा है, हमने किताबों में कर लिया है, तो इसमें फिर अब आप अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो। तो बच्चों, आप ये मानिए कि मैं एक टीचर नहीं हूं, मैं एक आपका क्लासमेट हूं। और मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने आ रहा हूं। एज ए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, पहले हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। और ये सवाल किया हुआ हमने, हमें रट चुका है, और हम सवाल को करेंगे। देखिए, अनीता बबीता वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1, सविता एडमिट 1/5। सर, ये तो सवाल हमने 50 बार कर चुका है, और ये CBSE 2020 पंजाब में आया है। मुझे नई रेशो निकालनी है। अब मैं इतना तो एक्सपर्ट हो गया हूं कि सर, ये मेरी रेशो हो गई सेक्रीफाई रेशो 1:2। सर, ये तो सवाल मैं फटाफट कर देता हूं। मुझे तो ये फटाफट सवाल आ गया, इसमें मुझे आप क्या सिखाना चाहते हो। कोई बात नहीं, मैं आपका फ्रेंड हूं, आपसे बोलता हूं कि न्यू शेयर हो गया। न्यू शेयर इज इक्वल टू अनीता, बबीता एंड सविता इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/5 इंटू 1/3। बी का आया 1/4 माइनस 1/5 इंटू 2/3। इसका था अपना, इसका तो 150 था। तो देखिए, आपकी जो रेशो आ रही होगी वो ये आएगी आपकी 41/60, 7/60 और 12/60। तो सर, ये आंसर तो हो गया हमारा ए। सर, इसमें आपने हमारा इस कीमती वक्त आपने खराब कर दिया इंग्लिश के पेपर से पहले। आप क्या प्रूव करना चाहते हो बेटा, धीरे धीरे बताता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। अब ये सवाल तो आपने कर लिया। हाँ सर, ये सवाल मैंने कर लिया। अब हम इस सवाल को दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आ गया बेटा, दैट इज द, ये सवाल मैंने उठाया है अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी से, जिसके मैंने 5 सैंपल पेपर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसमें डॉक्टर विनोद कुमार ने लिखे और मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। अगर उन्होंने मेहनत करी तो मैंने भी मेहनत करी, और आपके लिए उन्होंने इतना बढ़िया कंटेंट दिया कि जब मैंने उस सवालों को पढ़ा तो मैं गदगद हो गया, और मैंने ऐसे सवाल नहीं देखे। तो मैं आपसे कहूंगा, और ये सवाल भी जो मैं 39 उठा के लेके आ रहा हूं, ये भी उन्हीं की किताब का सवाल है, अल्टीमेट। और एक्सप्लेनेशन के साथ मेरे को बच्चों का बड़ा प्यार मिला कि सर, किताब तो अच्छी थी, आपका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा था, तो थैंक यू बेटा इसके लिए, कॉम्प्लीमेंट के लिए। और सेकंड टर्म में मैं अल्टीमेट ऑफ अकाउंटेंसी के ऊपर आपको एनपीओ की हर पूरी किताब की मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको बनाकर देता रहूंगा, ताकि आप इस पेंडेमिक में अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर सकें। तो चलिए, हम सवाल को टाइम ना खराब करते सवाल करते हैं। गगन, विनोद एंड शुभम, हम पार्टनर। जूही एडमिट एज ए न्यू पार्टनर। सेक्रीफाई रेशियो ऑफ द पार्टनर इज 1:1:1। न्यू प्रॉफिट रेशियो 2:1:1। वट इज द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द विनोद। सर, इसमें क्या है, क्या है। सर, मैं करता हूं, मैं स्टूडेंट हूं, मैं करता हूं। चलो, आई एम द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, और मैंने सवाल करना शुरू करा। सर, हमें पता है सेक्रीफाई रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर, सेक्रीफाई रेशियो दे रखी है 1/3, ओल्ड हमें पता नहीं। 1 1 2 3 1/4, और न्यू रेशियो दे रखी है 2 3 4 5, 2/5। ये हो गई मेरी गगन की, मेरी विनोद की हो जाएगी, विनोद की हो जाएगी। सर, क्या हो जाएगी विनोद की। सर, ये हो जाएगी 2/4 इज इक्वल टू ओल्ड माइनस 1/5। हाँ सर, ये भी है, हाँ। और मेरी शुभम की हो जाएगी 1/4 इज इक्वल टू ओल्ड माइनस 2 3 4 1/5। सर, ये आंसर आ गया मेरा, ओल्ड इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2/5। इसका आ गया 2/4 प्लस 1/5।
और ये आ गया मेरा 1/4 प्लस 1/5। ये आ गया मेरा एलसीएम 20। ये हो गया 5 जमा 8 13/20। 20 5 दूनी 10 जमा 4 14/20। और ये आ गया 20 4 जमा 5 9/20। और सर ये देखो मेरी रेशो बन गई 13 14 9। सर ये तो आंसर आ गया। आप सिखाना क्या चाहते थे? ये तो आंसर आ गया, सिखाना क्या चाहते थे? बट बच्चों ये आंसर है गलत। ये आंसर है गलत। अब यही सस्पेंस मैं खोलूंगा। अब ये बताओ, आपकी ऑप्शन के अंदर आंसर है, ये 1 नंबर का सवाल है, और आप ये कहो कि नहीं ये सर सवाल गलत है। सीबीएसई इस तरह का सवाल पहले 2020 पंजाब रीजन में पूछ चुकी है। अब मैं बताता हूं, अब एज ए स्टूडेंट सभी बच्चों ने मेरे यहां पर ऐसे करा और उन्होंने कहा सर मेरा आंसर आ गया, अब बताओ क्या गलत है। अब मैं आपको बताता हूं बेटा। अब देखो मैं खुलासा करता हूं इस सस्पेंस का। पहले आप एक बार सवाल को देखिए कि क्या आप भी ऐसे ही कर रहे थे? अपने दिल पे हाथ रख के करिए। आप ये देखिए कि क्या आप भी ऐसा सोच रहे थे जैसा कि एज ए स्टूडेंट मैंने सोचा। बेटा अपने अंदर की कमी को अगर आप जान लो तो आप बेटा गदगद तर हो जाओगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। क्योंकि गलती आज की डेट में सबको अपनी गलती ही नहीं पता लगती। सब कहते हैं हम सही हैं, अगर गलती अब ये कहोगे कि सर गलती नहीं पता लगती, तो अब देखो, अब मैं आपके साथ इसके बारे में डिस्कस करूंगा इस सवाल को। मैं आज ज्यादा लेक्चर सत्संग नहीं सुनाने आया आपको। तो देखिए, अब गगन विनोद शुभम आर पार्टनर जूही एडमिट, अंडरलाइन द वर्ड सैक्रिफाइस रेशियो। अंडरलाइन द वर्ड सैक्रिफाइस रेशियो। अभी जब आपने पिछला सवाल किया, जब आपने भी पिछला सवाल किया जो अनीता बिबेता वाला था, उसमें भी आपने सैक्रिफाइस रेशियो 1:2 निकाली थी, नहीं निकाली थी? 1:2 निकाली थी। हाँ सर निकाली थी। अब आपने यहां पर इसका क्यों नहीं ध्यान दिया? क्योंकि होता क्या है कि आप सवाल को रटते हो। एक बार सवाल आया, एग्जामिनर आ गया, सभी ने लग गए भेड़ चाल में। सवाल को समझो बेटा, सवाल को समझो। सैक्रिफाइस रेशियो 1:1 का मतलब है कि जो ये 2 3 4 ये जो 1/5 के लिए आया है, ये जो 1/5 के लिए आया है, इसको उन्होंने सैक्रिफाइस किया है 1:2:1 में। ये सैक्रिफाइस रेशियो है। इज क्या मैं सैक्रिफाइस रेशियो है, ये सैक्रिफाइस शेयर नहीं है। ये सैक्रिफाइस शेयर नहीं है, ये आपकी सैक्रिफाइस रेशियो है। और जब तक आप सैक्रिफाइस शेयर नहीं माइनस करेंगे, आपको ओल्ड रेशियो नहीं पता लगेगी। जो आपका फार्मूला होता है उसके हिसाब से देखिए, ये क्या है? ये सैक्रिफाइस शेयर नहीं है। सैक्रिफाइस शेयर कैसे निकलेगा? सैक्रिफाइस शेयर इज इक्वल टू 1/5 का 1 2 3 4, 1/5 का 1/4। फिर आ गया दूसरा, आ गया 1/5 का 2/4। फिर तीसरा आ गया 1/5 का 1/4। ये आपका बेटा सैक्रिफाइस शेयर आएगा। अब आपकी न्यू रेशो गगन विनोद शुभम इज इक्वल टू दैट इज, अब आप कर सकते हैं, न्यू रेशो आपको दे रखी है 2/5 प्लस, मैं यहां पे कर रहा हूं 2/5 प्लस 1/20, 1/2 3 4 5, 1/5 प्लस 2/20। और तीसरा हो गया बेटा 1/5 प्लस 1/20। अब आप देखिए, आप इसे सॉल्व करिए। 20 आपका एलसीएम आ गया, 4 दूनी 8, ये आया 9/20, ये आया 6/20, और ये आया आपका 5/20। अब आप देखिए, आपकी जो रेशो बनी वो बनी 9:6:5। देखिए आंसर हो गया ये 965। अब बताओ, पिक्चर का सस्पेंस खत्म हो गया कि नहीं हो गया? आपने आंसर निकाला 13:4:9 और आपको आंसर मिल गया सही।
आप खुश हो गए सर मेरा तो आंसर सही हो गया, पर आंसर हो गया गलत, बिकॉज ये क्या लिखा है, ये सेक्रीफाइस रेशो लिखा है, सेक्रीफाइस शेयर नहीं लिखा। आपको पहले सेक्रीफाइस शेयर निकालना पड़ेगा। तो बेटा यही छोटी सी वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। इस तरह के छोटे छोटे एपिसोड जिसको मैंने एक नाम दिया है, दैट एपिसोड इज कॉल्ड अनदेखी। अनदेखी सीरीज, अनदेखी सीरीज। मैं आपके साथ ये अनदेखी सीरीज हर रोज एक एक सवाल के साथ लेते आता हूँ। जो आप कॉमन मिस्टेक करते हो उस कॉमन मिस्टेक पे सवाल करेंगे। तो बच्चों कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, तभी मैं मोटिवेट होऊंगा। और आप पेपर से पहले अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी के मेरे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं चैप्टर वाइज बना दिए हैं मैंने, वो पब्लिकली दे दिए हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और 4 दिनों में अगर वो कर लेते हैं तो आपको ये छोटी छोटी बातें वहां पर रिकॉल हो जाएंगी और आप अच्छा पेपर करेंगे। तो इसी के साथ बेटा बेटा मैं आज का अनदेखी सीरीज का एपिसोड नंबर 1 यही समाप्त करता हूं। कल मिलेंगे। शब्बा खैर बेटा।